अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, जब मैं आपको सलाम करती हूँ तो आप फ़ौरन से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं ना। अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है सब कहते होंगे और ये बहुत अच्छी बात है। आप जब भी सलाम करे कोई, फ़ौरन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हमें जवाब देना चाहिए। जी, तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? आज इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, मज़ेदार सी मश्क मौजूद है। और किस चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 6, पुल से मुलाकात। ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम आजकल काम कर रहे हैं। तो इसी सबक से ये मश्क मौजूद है। तो देखिए क्या है फिर। अच्छा जी, तो अगर आपने मेरे साथ इस पे आज वर्किंग करनी है तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 30 सफ़ा नंबर 30 निकाल लीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें काम क्या करना है। चलें मिल के देखते हैं कि हमारे पास क्या है आज काम। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी एक्टिविटी, तो वो है तख्लीकी लिखाई। जी हाँ, तख्लीकी लिखाई। और आज तख्लीकी लिखाई में हमें क्या लिखना है? आज तख्लीकी लिखाई में हमें एक इंटरव्यू लिखना है। अरे वाह, इंटरव्यू किया है कभी आपने किसी का? किया है या नहीं किया? अगर किया है तो बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि इंटरव्यू जो एक्टिविटी है ना, बहुत मज़ा आता है किसी का इंटरव्यू करने में। अगर किया नहीं है अब तक किसी का, तो देखा तो ज़रूर होगा किसी ना किसी का इंटरव्यू। ठीक है, तो आज हम खुद एक इंटरव्यू तरतीब देने वाले हैं। तो जनाब, किसका इंटरव्यू लेना है, क्या है? चलें पढ़ के पता चलेगा। किसी शख्सियत से इंटरव्यू लेने का मकसद उसके हालात ज़िंदगी मालूम करने के साथ साथ उसके ख़यालात और एहसासात से आगाह होना भी होता है। इंटरव्यू के लिए पहले हम शख्सियत के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं, उन मालूमात की बुनियाद पर सवालात तैयार करते हैं और उस शख्सियत से सवाल करते हैं और वो शख्सियत उनके जवाब देती है। अपने इर्द गिर्द देखिए और किसी एक ऐसी शख्सियत को तलाश कीजिए जो राब्ते का पुल हो। उस शख्सियत का इंटरव्यू लीजिए और तहरीर कीजिए। जी, तो हमें पता चला कि इंटरव्यू क्या चीज़ है, कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें उसके हालात ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी का भी पता चलता है। उसके साथ साथ जब हम इंटरव्यू में बातचीत कर रहे होते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला होता है, तो हमें सामने वाले के ख़यालात और एहसासात का भी पता चलता है। तो हमें जो इंटरव्यू लेना है वो हमें एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे किरदार का इंटरव्यू लेना है जो राब्ते के पुल का काम दे रहे हों। अब राब्ते का पुल क्या है? आपको याद है हमने सबक पढ़ा पुल से मुलाकात, उसमें भी इस राब्ते के पुल का जिक्र था। तो क्या बताया गया था कि भाई राब्ते का पुल क्या होता है? राब्ते का पुल वो पुल है जिसमें हमारे पास जो है ना ऐसा कोई हो जो राब्ते के पुल का काम दे, यानी आपस की नफ़रतें ख़त्म करे, दोस्तियाँ कराए, रूठों को मनाए और आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसे रिज़ॉल्व करे, उसे ख़त्म करे। तो वो होता है राब्ते का पुल। ठीक है, तो हमें ऐसी शख्सियत को ढूंढना है जो राब्ते के पुल का काम कर रहे हों। तो जनाब, ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए, इर्द गिर्द सोचिए, आसपास आपने देखना है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन मौजूद है जो राब्ते के पुल का काम देता है। ठीक है, यानी ऐसी शख्सियत जो लोगों के बीच में राब्ते के पुल का काम दें, आपस में दोस्तियाँ कराएं और मोहब्बतें बाँटें और आपस के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कराने में, झगड़े ख़त्म कराने में मददगार साबित होते हों। तो सोचिए ज़रा, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राब्ते के पुल का काम देती हो? चले, मैंने भी बहुत सोचा तो मुझे बहुत सारी शख्सियत अपने इर्द गिर्द ऐसी नज़र आईं जो राब्ते के पुल का काम दे रही हैं। अब मुझे तो जो मुश्किल पेश आई ना, वो ये मुश्किल पेश आई कि भाई अब मैं इनमें से किस शख्सियत का इंटरव्यू लूँ, क्योंकि मेरे सामने तो मेरे आसपास बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे। तो पता है मेरे जहन में फिर कौन सी शख्सियत आई? बताऊँ आपको? चलें,
जो शख्सियत मेरे जहन में आई मैंने उनका इंटरव्यू तरतीब देने का सोचा। अगर आपके जहन में कोई और शख्सियत आती है अपने इर्द गिर्द देख के, तो जिस तरीके से मैं इंटरव्यू तरतीब दे रही हूँ उसी तरीके से आप भी उसी पैटर्न पे इंटरव्यू तरतीब दे लीजिएगा। ठीक है, समझ तो आपको आ जाएगा आसानी से। चलें, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस शख्सियत के इंटरव्यू लेने का सोचा। और आपको पता है, जब हम इंटरव्यू या कोई भी तख्लीकी लिखाई की मश्क पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमें एक खाका तरतीब देना होता है। और वो खाका क्या होता है? उस खाके में हमें जो तख्लीकी लिखाई जिस मौजू पे लिखनी है उससे मुताल्लिक़ हम मालूमात इकट्ठी करते हैं। अब इंटरव्यू लिखना है तो इंटरव्यू में खाका बनेगा, लेकिन उस खाके में कौन सी मालूमात आएगी? उस खाके में हम इकट्ठा करेंगे सवालात कि मुझे कौन से सवाल इंटरव्यू में पूछने हैं। ठीक है, तैयार हैं आप मेरे साथ? चलें फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू इंशाल्लाह ये आपको लगेगा। ठीक है जी, तो मेरे जहन में जो शख्सियत आई कि जिसका मैं इंटरव्यू लूँ या जो राब्ते के पुल का काम कर रही हैं माशाल्लाह से अब भी, वो हैं मेरी दादी। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं अपनी दादी का इंटरव्यू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे खाके में लिख दिया मेरी दादी। ठीक है, अब मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने दादी का इंटरव्यू मुझे करना है, तो अब मैं कौन कौन से सवालात उनसे पूछूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं उनसे पूछूंगी कि आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, चलें इससे मुतालिक एक सवाल कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं उनसे पूछूंगी कि वो सबको साथ लेकर कैसे चलीं अब तक। ज़ाहिर है दादी हैं, घर की सरबरा हैं, तो ख़ानदान में इतने सारे अफराद, उनके बच्चे इतने सारे अफराद को वो सबको एक साथ लेके कैसे चल रही हैं। तो ये सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। और क्या आया मेरे जहन में? एक सवाल और आया कि मैं उनसे पूछूंगी भाई आप नज़रअंदाज कैसे कर लेती हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये सवाल भी मैं पूछूंगी। ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे खाके में लिख लिया है। फिर मेरे जहन में आया ये सवाल कि कभी आपको गुस्सा आया? ठीक है, इससे मुताल्लिक भी सवाल मुझे पूछना है। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये भी पूछा जाए दादी से कि भाई आप सुलह कैसे करा लेती हैं सबके दरमियान। ठीक है, कि सुलह कैसे करा लेती हैं। ठीक, तो ये सवाल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा फिर हम दादी से ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई कोई पैगाम कोई दें आप, तो मैं पैगाम के बारे में भी सवाल करूँगी दादी से। अच्छा, उसके अलावा फिर मैंने सोचा कि ये एक सवाल भी करूँगी कि आपकी शादी किस उम्र में हुई थी। ठीक है, कि आपकी शादी कब हुई या किस उम्र में हुई। उसके अलावा और कौन सा सवाल हम पूछ सकते हैं जी? मैं जब वो राब्ते के पुल का काम कर रही हैं तब मुझे ये ख्याल आया कि मैं उनसे पूछूं कि लोगों ने इस काम में आपका साथ दिया आपका या नहीं। ये सवाल भी मैं पूछूंगी। और क्या सवाल पूछूं? हाँ, और ये सवाल कि जब वो राब्ते के पुल का काम कर रही हैं, लोगों के बीच में झगड़े ख़त्म कराने का, मोहब्बतें बांटने का, ये सब, तो क्या कभी समझाने में मुश्किल आई, यानी समझाने में मुश्किल पेश आई उन्हें लोगों को? ये भी पूछेंगे हम दादी से। और इसके अलावा फिर हम ये भी पूछेंगे कि क्या आप बहुत नरम मिजाज हैं, कि भाई मिजाजन आप बहुत नरम हैं कि इतना सब कुछ कैसे संभाल रही हैं। तो ये तमाम वो सवालात हैं जो मैंने सोचे हैं कि मैं अब अपने इंटरव्यू में इन सवालात को मुझे जो है वो अपनी दादी से पूछना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे सवालात सोचे, एक खाका तरतीब दिया और यहाँ पे पूरे पॉइंट्स जो है वो लिख दिए। ठीक है ना, अब इन पॉइंट्स की मदद से हम पूरे सवालात बनाएंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस खाके को आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। और अगर आपकी शख्सियत मुख्तलिफ है, किसी और शख्सियत के बारे में आप सोच रहे हैं इंटरव्यू करने का, तो इसी तरह से खाका बिल्कुल सवालात के साथ आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसकी तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।